नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीना सामंत और मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मेरा वीडियो जो है वो हम औरतों के ऊपर है कि हमें तैयार क्यों होना चाहिए। हमें तैयार अपने लिए भी होना चाहिए, पड़ोसियों को जलाने के लिए होना चाहिए और घर वाले खुश रहें इसलिए भी होना चाहिए। हमारी तारीफ हो इसलिए भी हमें तैयार होकर रहना चाहिए। जब हम तैयार होकर रहते हैं तो हमारी सब तारीफ करते हैं। और हम तैयार क्यों ना हो, हम हैं ही सुंदर। तैयार होकर रहेंगे, जिसे जलना हो वो जले, जिसे खुश होना हो वो खुश रहे। सबसे बड़ी बात है, आप खुद बताओ, जब हम किसी के घर जाते हैं, कोई औरत, कोई लड़की, कोई भी उस घर की जो महिला होती है, उनके बाल बिखरे हुए, बिल्कुल से साड़ी कपड़े जो भी पहने होती है वो एकदम बिल्कुल उल्टे सीधे रहते हैं, फटे पुराने रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उनकी बहू, उनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी माँ कितनी खराब तरीके से रहती है, कोई सहूर नहीं है, अरे क्या जाना, बिल्कुल मरीचिन जैसी लगती है। यही कहते हैं ना हम। तो जब हमारे घर कोई आता होगा तो वो भी यही कहता होगा। लेकिन जब हम किसी के घर जाते हैं, वो सुंदर सजी हुई एकदम तैयार रहती है, किचन एकदम साफ, घर एकदम साफ, पूरा अच्छे से मेंटेन रहता है, तो हमारा जाने का मन करता है। और सच बताना बहनों, क्या हम उस औरत को, उस लड़की को नहीं देखते हैं जो बहुत तैयार होकर रहती है? हम देखते हैं ना। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो अच्छी लगती है। हम तारीफ भी करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो अच्छी लगती है। लेकिन जब हम खराब तरीके से रहेंगे तो हमारी तारीफ कौन करेगा? दूसरी बात, आपको एक घटना बताते हैं। जब मेरे भाई की शादी हुई थी ना, तो मेरी भाभी आई थी। मेरी भाभी बहुत सुंदर दिखती थी। आपको पता है, मैं हमेशा अपनी भाभी को अपनी सहेलियों से मिलवाने के लिए लेके जाती थी। पता है क्यों लेके जाती थी? ताकि मेरी भाभी सुन, और जब मैं अपनी भाभी को लेके जाती थी ना, तो बिल्कुल से उनको तैयार करके एकदम दुल्हन से बना के लेके जाती थी और सबसे कहती थी मेरी भाभी है। तो सब लोग कहते थे, हाय रे देखो इनकी भाभी कितनी सुंदर है। मेरी भाभी को देखने के लिए लोग आते थे और वो इतनी सच में एकदम बिल्कुल गुड़िया जैसी लगती थी। मेरी भाभी बहुत ही सुंदर लगती है, ये सच्चाई है। ठीक है, जब वो शादी होकर आई थी तो बहुत ही प्यारी लगती थी। लेकिन मुझको कितनी खुशी होती थी कि मेरी भाभी तैयार होकर रहती है। तो वही चीज़ है कि जब हम ससुराल में आते हैं, तो क्या हमारी सास को, हमारी ननद को, हमारे हस्बैंड को नहीं लगता है कि हम तैयार होकर रहें? बताओ। जब हम गंदे तरीके से रहेंगे तो किससे मिलवाना चाहेंगे? 4 लोग आएँगे तो क्या कहेंगे? इनकी बहू कितने गंदे तरीके से रहती है। कोई कहेगा, अगर ननद होगी तो कहेंगे, हाय रे इसकी भाभी देखो कैसे तरीके से रहती है। पति, अगर उसके दोस्त आते हैं, आस-पड़ोसी आते हैं, कोई और मेहमान आते हैं तो क्या कहते हैं? देखो ना, इसकी बीवी कितनी गंदी रहती है। कोई तमीज़ ही नहीं है। क्या सिखाया है मायके वालों ने? ऐसा हर घर में होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे ही घर में हुआ ये, सभी के घर में होता है। हम तो बिल्कुल तैयार होके रहते हैं। हमारे पड़ोसी जो है, कुछ तो हमारे पड़ोसी सच में जलते हैं। कहते हैं, इसकी आँखों से काजल जाता ही नहीं है, इसके होंठ से लिपस्टिक हटती ही नहीं है। जब देखो तो एकदम सजी-धजी रहती है, बाल बनाई हुई रहती है, तैयार रहती है, चूड़ी पहनी रहती है, बिंदी लगाई रहती है, काजल लगाई रहती है। तो क्या हुआ? कुछ लोग ऐसे भी ताने देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं, जो मेरे घर आके देख के जाते हैं, वो ये भी कहते हैं, देखो ना, ड्यूटी करती है, घर आती है, सज-धज के रहती है, एकदम पूरी तरह से सुंदर सी दिखती है, गुड़िया जैसी लगती है। और इसका घर जाओ, देखो कितना साफ-सुथरा रहता है। तो 2 लोग आते हैं, तारीफ़ करके जाते हैं, लेकिन 2 लोग बुराई भी मेरी करते हैं। वो इसलिए कि मुझसे जलते हैं। वो खुद नहीं कर पाते हैं ना। जब वो खुद कर पाते तो मुझसे क्यों जलते? उनका घर जाके तो देखो पहले, कैसे गंदे, उजड़े, पकड़े, सड़े एकदम से बिल्कुल। मन करता है आपका पानी पीने का? मेरा तो मन नहीं करता है। हम तो सच बताएँ, किसी के घर जाते हैं, गंदगी देखते हैं ना, या किसी को देखते हैं गंदे कपड़े पहने हुए, नहाए हुए नहीं, एकदम बिल्कुल बिखरे बाल, बिखरे वो, तो मन ही नहीं करता उनके घर का पानी पीने का। जब मेरा मन नहीं करता तो आपका भी मन नहीं करता होगा। फिर हम अगर थोड़ा-सा सज लें तो क्या जाता है? हमारी सास खुश, हमारी ननद खुश। हम, ऐसा नहीं है, मायके वाले भी बहुत खुश होते हैं। जब हम लड़कियाँ होती हैं ना, अपने मायके में रहते हैं, हमें तब भी तैयार होके रहना चाहिए। हम ये नहीं कहते तब बिल्कुल एकदम सज-संवर के रहना चाहिए, ऐसा नहीं। पर अच्छे से कपड़े पहनना चाहिए, अच्छे से बाल बना के रहना चाहिए, अच्छे से घर साफ करके रहना चाहिए, एकदम सुंदर दिखना चाहिए। जब हम सुंदर दिखते हैं ना, तो हमारे माँ-बाप को भी अच्छा लगता है, हमारे भाई-बहनों को भी अच्छा लगता है। एक बात और आपको बताएँ,
जब हम शादी हो गया, जब हमारे बच्चे हो जाते हैं ना, हमारे बच्चों को भी अच्छा लगता है कि हम तैयार होके रहें। अगर कोई औरत माँ जब बन जाती है और सच बताएं, उसके घर वाले, उसके दोस्त आते हैं या कोई आता है, तो अगर कहता है देखो ना इसकी माँ कैसी लगती है, एकदम फूल, तो बच्चों को मिलवाने भी अपने माँ को शर्म आती है। वो कहते हैं बच्चे कि मम्मी तुम तैयार होके रहो, मम्मी तुम कायदे से रहो, मेरे दोस्त ऐसे कहते हैं। लेकिन जब तैयार होके माएँ रहती है ना, तो बच्चों के भी दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं, उनके पेरेंट्स जो होते हैं अगर वो मिले रहते हैं वो भी कहते हैं देखो ना उसकी मम्मी कितनी अच्छी लगती है, देखो उसके घर चलो, उनकी मम्मी बहुत अच्छे से तैयार रहती है, बहुत अच्छा साफ सुथरा रहता है, अच्छे से बना के खिलाएंगी। ऐसा होता है ना, हमारे साथ होता है। आपको एक बात बताऊँ, मेरा बेटा तब छोटा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया है, तब छोटा था। तो एक बार उसके दोस्त जो है मेरे घर आए, 5-6 दोस्त आए उसके। तो उन्होंने जैसे ही मुझको देखा, तब मैं मेडिकल लाइन में हूँ, तो मैं वाइट ड्रेस पहनी हुई थी, वाइट ड्रेस पहन के, मतलब वाइट जैकेट भी मैंने पहना हुआ था। तो वो मुझको देखे, तो 3 आए, मुझको बोले दीदी नमस्ते। और जब उन्होंने मुझे दीदी कहा, तो मैंने बोला कि मैं उसकी दीदी नहीं हूँ, मैं तो उसकी मम्मी हूँ, तुम्हारी आंटी हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, वो तीनों बाहर गए, बाकी दोस्तों से कहने लगे अबे साले, ऐसे ही शब्द बोले थे, आंटी कहना, दीदी नहीं कहना, बहुत छोटी है उसकी मम्मी, लेकिन वो दीदी नहीं आंटी है, आंटी कह के नमस्ते करना। मेरा बेटा आया, उसने मुझसे कहा मम्मी तुम्हारी तारीफ मेरे सारे दोस्त करते हैं, कहते हैं इसकी मम्मी तो बहुत अच्छी लगती है। मेरा बेटा बहुत बड़ा है, लेकिन देखिए मैं बिल्कुल फिट हूँ। और उनके बहुत सारे दोस्त ऐसे थे मेरे बेटे के, जिनकी मम्मियाँ मोटी वोटी होती हैं, घर नहीं अच्छे से रहता, नहीं तैयार हो गए, तो मेरा बेटा खुद आके कहता है मम्मी उनकी मम्मी तो बड़ी गंदी रहती है, मम्मी उनका घर बहुत गंदा रहता है, उनके घर कौन जाए मम्मी, खाना खाने का मन नहीं करता है, घर ऐसे रहता है। तो आप ये बात सोचो कि ये सिर्फ हमें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए भी करना होता है, दूसरों के लिए भी करना होता है। दूसरी बात, अगर हम सज धज के नहीं रहेंगे तो हमारे पति कहीं और चले जाएंगे। हकीकत है ना। पति क्या कहते हैं, जब देखो तो मनहूस जैसी पड़ी रहती है, जब देखो तो बिल्कुल एकदम गंदे उजड़े पड़ी रहती है, क्या देखे तुमको, क्या देखे तुमको बताओ। और अगर बीवियां सज धज के रहती हैं तो पति भी कहते हैं वाह मेरी बीवी कितनी सुंदर लगती है, तुम्हारा तो जवाब नहीं है। एक काम करने के लिए बोलोगे ना, 2 काम करके वो देंगे। सच बताओ, मेरे पति ना खाना भी बना देते हैं अगर मैं कहती हूँ तो, सारा काम कहते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं करते हैं, पर वो कहते हैं तुम तैयार होके रहा करो, सज धज के रहा करो, सुंदर बन के रहा करो, कहीं जाती हो तो तुम सबसे सुंदर दिखो, तुमसे सुंदर कोई ना दिखे। और सच बताऊं, मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो बहुत तैयार होके जाती हूँ। अभी भी देखो आप, मैं अच्छी लग रही हूँ ना। तो जो एक बार तैयार होके रहता है ना, उसको अंदर से फीलिंग आती है। हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा आप बिल्कुल वैसे करके रहो, लेकिन नॉर्मल भी तैयार होके रहा जा सकता है। आजकल क्या होते कहती अरे यहाँ तक के बरमूडा पहन ली, एक टी शर्ट पहन लिया, गाउन पहन लिया, हो गया काम। बिल्कुल नहीं। हाँ आप सोते समय कुछ भी पहनो, लेकिन जब पति आने वाले हो, ससुराल के लोगों के साथ में रहिए, कोई आने वाला हो, दिन में हो, बिल्कुल तैयार होके रहिए, एकदम रानी बन के, ताकि लोग कहें वाह उसकी बीबी तो कमाल की लगती है, उसकी भाभी वाह ब्यूटीफुल लगती है, अरे उनकी बहू का तो कोई जवाब ही नहीं है। देवर, उसके भी जो दोस्त आते हैं ना, वो भी कहे हाय मेरी भाभी तो बहुत सुंदर है, आप भी यार उसकी भाभी देखो कितनी सुंदर लगती है, इतने साल शादी के हो गए तब भी लगता है आप ही नई है। ऐसा होना चाहिए। खुद के लिए तैयार होइए, खुद के लिए सजिए, खुद के लिए सुंदर बनिए। हमें किसी के लिए कुछ नहीं करना। दिखावा किस चीज़ का, क्यों दिखाएं। लेकिन जब हम खुद तैयार होते हैं तो क्या हम अच्छे नहीं लगते, क्या हमारा मन खुश नहीं होता है। हम अगर गंदे तरीके से रहते हैं तो हमें खुद ही गंदा लगता है, खुद ही उलझन रहती है। इसीलिए खुद तैयार रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, पड़ोसियों को जलाते रहिए, लोगों की तारीफ बटोरते रहिए। कुछ लोग जलेंगे, कुछ लोग तारीफ करेंगे,
और कुछ लोग कहेंगे बनना है तो इसके जैसी बनो, रहना है तो इसके जैसी रहो, और हम एक एग्जाम्पल बन के रहें। ऐसा नहीं है कि जो लोग ड्यूटी करके आते हैं वो तैयार नहीं हो सकते, जो ड्यूटी करके आते हैं और भी तैयार होके रहते हैं। लेकिन जो लोग घर में रहती हैं वो पता नहीं क्यों इतनी तैयार होके रहती है, वो क्यों ऐसी बैठी रहती है। हम अधिकतर घर में जाते हैं ना, तो सच बता रहे हैं, जो ड्यूटी करके आती है ना वो ज़्यादा अच्छी दिखती है, और जो लोग घर में रहते हैं ना वो क्या कहते हैं, अरे हम घर में तो ही हैं, क्या तैयार होना, जब देखो क्या करें, किसको दिखाना है। अरे किसी को नहीं दिखाना, खुद को तो देखना है। हम शीशे में जाए देखें और एकदम बिल्कुल ऐसे शकल सूरत ना हो तो कैसा लगेगा, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए सुंदर बनो, अच्छी बनो, और सबकी दुलारी बनो। ठीक है, अब मैं करती हूँ अपना वीडियो बंद और आपसे लेती हूँ इजाज़त। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और आगे मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेके आती रहूँगी। और मैं हूँ आपकी मीना सामन। शुभ रात्रि।